नमस्कार, चतुर्दिशा टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं जिला गुड़गांव के गांव हाजीपुर पातली में और चुनाव प्रचार सरगर्मी से चल रहा है। हमारे बीच मौजूद हैं धर्मपाल जी। आप पिछले बहुत सालों से राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जन सेवा कर रहे हैं और चुनाव शायद आपका पहला चुनाव है। इससे पहले आपके घर परिवार से जो है चुनाव लड़े हैं, जीते हैं। तो सर, कौन कौन से विकास कार्य कराए हैं? मैं सबसे पहले इन्हीं से शुरुआत करना चाहूँगा। देखो जी, पहले एक पातड़ी हाजीपुर की एक पंचायत थी। 2016 में हमारे गांव की हाजीपुर की अलग पंचायत बनी और उस चुनाव में गांव हाजीपुर ने हमारे ही परिवार से गांव की जिम्मेदारी दी। उस जिम्मेदारी के बाद हमारे गांव में कोई भी विकास कार्य नहीं था। उससे पहले भेदभाव होता था गांव में। हाजीपुर की तरफ ना रास्ते थे, ना कोई चौपाल थी, ना कोई खेलने का मैदान था। इस 5 साल में हमने अपनी पंचायत से ग्रामवासियों के आपसी सहयोग है विकास के लिए सभी तो रास्ते पक्के करा दिए गए। हमने एससी समुदाय के लिए अलग से ही सामुदायिक केंद्र बनाया, वाल्मीकि समाज के लिए सामुदायिक केंद्र बनाया और सभी समाजों के लिए हमने एक ऐतिहासिक सामुदायिक केंद्र बनाया। शायद आप और भी कहीं घूमे होंगे, ऐसा सामुदायिक केंद्र आपको कहीं नहीं मिलेगा। उसके अलावा खेल के क्षेत्र में हमारे पास बच्चों को खेलने के लिए, महिलाओं और बच्चों के लिए घूमने की कोई जगह नहीं थी। उसके लिए हमने 5 एकड़ में खेल ग्राउंड बनाया। खेतों में और गांव से बाहर जाने के लिए कोई रास्ते नहीं थे। हमने फरूखनगर, जुड़ोला, पटौदी को जोड़ने के लिए सड़कों का, खेतों का जाल तक बिछा दिया। खेतों के जो रास्ते थे वो भी लगभग हमने पक्के करा दिए गए। उसके अलावा अब स्वास्थ्य की बात थी। भाई, स्वास्थ्य की बहुत दिक्कत थी। कोई गुड़गांव अभी हॉस्पिटल नहीं है, फरूखनगर जाना पड़ता था। कोई झज्जर को रोहतक प्राइवेटों में लुटाई होती थी। हमने प्रयास किया सरकार से, अब 3 करोड़ 60 लाख रुपया हमने हॉस्पिटल का मंजूर करा दिया, जिसका कार्य शायद अप्रैल या मई में चालू हो जाएगा। उसके अलावा हर समाज के लिए हमने शिक्षा में जो एक कदम आगे बढ़ाया बाबा भीमराव अम्बेडकर ने, उसकी काफ़ी दिन से एक हमारी भीमराव अम्बेडकर कमेटी बना रखी है। उसमें भी मैं लगभग 5 साल से एक सक्रिय सदस्य हूँ। हमारी कमेटी का शुरू से ही विचार था कि भी बाबा भीमराव अम्बेडकर की एक मूर्ति लगे, हमारा सपना था। हमने उस समय यही फैसला किया कि जब तक हमारे सभी अनुयायी उसमें सहयोग ना दें तब तक हम मूर्ति नहीं लगाएंगे। अब की बार सभी अनुयायियों ने उसमें सहयोग दिया। हमने किसी से कोई चंदा नहीं मांगा। हमारी कमेटी और सभी जो उसके अनुयायी थे, चाहे वो किसी वर्ग के था, उन्होंने आपसी सहयोग किया। अब हमने उसकी 16 अप्रैल ने मूर्ति की स्थापना कर दी। अब हमारा एक सपना और भी आगे है कि भाई महर्षि वाल्मीकि का भी एक मंदिर बना जाए। महर्षि जी की जो जयंती आएगी उससे पहले हमारा प्लान ये है कि भाई हम उसका भी एक मंदिर की स्थापना करें। उसके अलावा विकास कार्य में तो शायद आप गांव के भी हर आदमी से पूछोगे, पड़ोस के किसी गांव से पूछोगे तो आपको यही सुनने में मिलेगा कि भाई जितना विकास कार्य हाजीपुर पंचायत ने और ग्रामवासियों ने मिलकर किया, इतना शायद इलाके में कहीं विकास कार्य नहीं हुआ। हम हर गरीब के हक में खड़े रहे। हमने हर गरीब का हो, अमीर का हो, आगे से सम्मान करके उसकी इज्जत की है। जिस गरीब ने आधी रात भी हम किसी कार्य की ज़रूरत पड़ी, हम उसके साथ तत्पर खड़े रहे। और अब हमारा आगे का विचार ये है कि भाई एक तो जो हमारी जो महात्मा गांधी कॉलोनी है उसमें कुछ लोग वंचित भी रह गए प्लाट से, क्योंकि ये पहले कांग्रेस सरकार ने प्लाट दिए थे, उसके बाद ऐसी कोई पॉलिसी नहीं आई। हमारा प्रयास ये है जो वंचित रह गए उनको भी प्लाट देंगे, उनकी मंजूरी लेकर सरकार से रजिस्ट्री करा के देंगे। और इसके अलावा अब एक सबसे बड़ी समस्या है कि भाई जो गांव में कूड़ा डालते हैं, पशु भी रखते हैं, कुर्डी के लिए जगह नहीं है। अब हमने एक प्लान किया है, विचार किया है कि भी हर वर्ग से, चाहे वो किसी जाति से हो, हर परिवार को एक सरकार से अपने ग्राम सभा प्रस्ताव करा के सरकार से मंजूरी लेकर वो 2 एकड़ में कटे, 4 एकड़ में करे। हमारे पास पंचायती ज़मीन काफ़ी है। हर वर्ग को वहाँ अगर 100 गज मिले या 50 गज मिले, हर वर्ग को वहाँ कूड़ा डालने के लिए उनकी जगह निश्चित की जाएगी। हमने एक और कार्य किया, भाईचारा कायम किया। इस 7 साल में किसी का झगड़ा शायद होया भी नहीं, होया तो हमने वहीं वो परिवार बैठा के वहीं फैसला कराया। कोई आदमी 7 साल में हमने थाने में FIR तक नहीं कटने दी। पहले पुराना टाइम था, गरीब आदमियों पर अत्याचार होता था। भाई आपने फला की वोट दे दी, उसकी वोट दे दी, हमारी वोट नहीं दी। उन पर अत्याचार किया जाता तो उनके साथ मारपीट होती थी। इस 7 साल में
किसी आदमी पे भी ना ही तो कोई मारपीट होने दी। अब हम भी हर मतदाता से यही अपील करते हैं, इस 5 साल में अगर हमने उचित कार्य किया हो, समाज के हित का कार्य किया हो, तो हमें मत दे। मतदान का मतलब होता है अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उचित फैसला ले। हमारे गांव में 4 कैंडिडेट खड़े हैं, चारों हमारे भाई हैं। सभी मतदाताओं से यही अपील है कि सोच के देखें कि भाई कौन कैंडिडेट अच्छा है, उसके पक्ष में मत करें। अगर कोई कैंडिडेट हमें वोट नहीं देगा ना, तो हमें उससे कभी भी ऐतराज़ नहीं होगा। हम तो फिर यही कहना चाहते हैं, हम अपने बारे में सोचेंगे भाई कहीं हम उसको संतुष्ट नहीं कर पाए, गलती हमारी है। हम और कैंडिडेट की तरह नहीं है, अगर भाई इसने हमारी मत नहीं दिया, इसने हमारी हाँ भरी थी, इसने हमारी बर्फ़ी खा ली, इससे हमने सूंट दे दिया, इन्हें हमारी गुलाब जामुन खा ली, बाद में उन गरीबियों पर अत्याचार करेगा, इस तरीका का हमारा गाँव में आदमी भी है। इसलिए हर मतदाता सोचे समझे, उचित हो उसी को बनाए, ताकि हाजीपुर का और आगे विकास हो सके। अगर आप सरपंच बन करके आते हैं तो कौन सी सरकार से मांग होगी आपकी, कौन से कार्य को सबसे पहले कराना चाहेंगे और क्या क्या काम आप कराने वाले हैं? हमने लोगों से एक वादा भी किया है, मेरा सबसे पहले जिस दिन पंचायत की पहली मीटिंग होगी उस दिन हमने जो भीमराव अंबेडकर की मूर्ति की स्थापना की है वो हमने आपसी सहयोग से की है। लोगों ने भी उसका सहयोग दिया है, लेकिन उसमें बहुत कार्य है। उसकी बाउंड्री भी होनी है, शेड भी बनना है और एक लाइब्रेरी भी बननी है। पंचायत का पहला प्रस्ताव यही होगा, सबसे पहले हम उसकी शेड की, बाउंड्री की और सरकार से लाइब्रेरी की डिमांड करेंगे। और उसी प्रस्ताव में एक महर्षि वाल्मीकि की मंदिर की स्थापना की हम प्रस्ताव करेंगे। उसके अलावा जैसे हमारी एक प्लान है कि भाई गाँव में सीवरेज व्यवस्था हो, उसका भी प्रयास करेंगे। सरकार से ग्रांट लेकर सीवरेज की व्यवस्था की जाएगी। गंदे पानी की निकासी गांव से बाहर है, उसकी भी और अच्छी तरह से व्यवस्था की जाएगी। और मैं आखिरी में फिर एक अपील करना चाहता हूं कि भाई सभी मतदाता सोच के, अगर हम उचित हैं, हम हाजीपुर का विकास सही कर सकते हैं, तो हमारे चुनाव चिन्ह गिलास के निशान पर मत दें। और आज आप हमारे पास यहाँ आए, हमारे विचार लेने की कोशिश की, गांव का विचार लेने की कोशिश करी। हम आपका बार बार हैं पातली हाजीपुर गांव में, जहां पर क्या विकास कार्य हुआ है, क्या विकास कार्य नहीं हुआ है, क्या इस गांव की समस्या है और क्या कुछ झेल रहे हैं यहाँ के निवासी। आइए हम लोग। ब्रह्मदत्त जी, आपका जो गांव हाजीपुर है, पातली है, यहाँ पर कोई विकास कार्य किसी ने कराए अभी तक या नहीं कराए? विकास कार्य तो हुआ है, लेकिन कुछ आदमियों ने जैसे इसकी पशु वशु रखा है, उसके गोबर गड्ढे की मतलब ज़रूरत है या है नहीं कहीं डालने के लिए, उसका काम तो किसी का हुआ नहीं है। ना वो गोबर अगर कहाँ कूड़ा गेरे तो कहाँ गेरे, अपने घर में गेरे या कहाँ गेरे, कूड़ा तो मतलब मिला, ये तो गवर्नमेंट ने काटा हुआ है और गवर्नमेंट हर जगह दे से रख भी है। लेकिन इस दफ़ा के 1-2 दफ़ा पंचायत से हमने रिक्वेस्ट भी कर ली, तो पंचायत ने कह रहा है बोले आगे काम, वो एप्लीकेशन लगा रखी है चंडीगढ़। तो ऐसा है ये खड्डा जो होता है डालने के लिए कूड़ा करकट या पशुओं का मतलब गोबर गाबर, उसकी समस्या है। मतलब पिछली पंचायत में विकास कार्य तो हुए हैं, लेकिन जो एक समस्या जो आपने बताई है कि कूड़ा डालने की एक समस्या है। हाँ, अच्छा, ये समस्या है। हाँ जी, ठीक है। तो बौजी, इस गांव के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर विकास कार्य कौन कौन से हुए हैं, क्या क्या काम कराए हैं पिछली पंचायत में? एक तो जी ये जो स्टेडियम का जो पिछली जो पंचायत ने कराया है, खेल कूद का जो स्टेडियम होता है जी, वो भी 1 नंबर का। और जो दूसरा क्या होता है जो ये यहाँ बना रखे है सामुदायिक केंद्र। हाँ, सामुदायिक केंद्र है, जो भी इस योजना में बना है, पिछली योजना में। हाँ पिछली योजना में, ये भी बढ़िया काम हुआ है। ये नए काम तो 2 से और खरंजा और ये मतलब ये तो गांव की गली बड़ियों का काम तो पक्का मतलब ठीक सर, मतलब कुल मिलाकर बहुत बढ़िया काम। बहुत बढ़िया काम। आपका शुभ नाम सर? जय किशन जी। तो जय किशन जी, आप बताएं कि भाई आपके गांव में क्या विकास कार्य हुए हैं? हमारे काम में भी पंचायत भवन अच्छे बने हैं। पातली से बोल रहा हूँ मैं, अच्छी पंचायत ने काम किया है, बढ़िया। बाकी भाई साहब बता रहे कि में प्लॉटों की समस्या है ज़्यादा, जो बीपीएल है उन लोगों को प्लॉट नहीं मिले हैं। अच्छा, बीपीएल जो प्लॉट हैं काफ़ी लोगों को नहीं मिले हैं। काफ़ी लोगों को नहीं। ठीक है। तो जो यहाँ पर पंचायत के चुनाव में लोग खड़े हुए हैं, तो उनसे क्या मांग करना चाहेंगे आप? देखो, मांग तो यही कि भाई सब गरीबों की जो प्लॉट है वो दिलवाई जाए, जो कूड़ा गिरने की जगह वो दिलाई जाए, यही समस्या है बस। तो फिर समस्या क्या है गांव के अंदर? बिजली, पानी की निकासी की तमाम जो समस्या हैं, इनमें से कोई समस्या नहीं गांव में? गांव में तो अब तो ये है समस्या पानी की तो है नहीं, बाकी जो लोहे की वे लग जाए पाइप तो सबसे बढ़िया बैठ। आपका नाम बताएं। छोड़ती तो जी बाबा जी, आप बताइए आपके गाँव में क्या विकास कार्य हुए हैं? और सब विकास कार्य सही से, जो गरीब आदमी को जो प्लाट मिले करता है प्लाट मिले नहीं,
छोटी छोटी घूसड़ा की जगह से कूड़ा गिरने जगह नहीं, कहाँ जगह गिरा, खड्डा कटे नहीं, पलाट मिले नहीं। जो नौकरी पेशा था उनको तो पलाट मिल जाए चाहिए घर में दो दो। अच्छा। और जो गरीब आदमी है हमारा किसा वो बैठा भी देख ले, यो तालाब कैसा भी देख ले ढूंढी में एक में। गर्मी में तो कहाँ से खाट घाल दिया रोड के ऊपर, खाट घाला को बहन चो रात डल गया गर्मी उस तरह मरा। कूड़ा गिरने जगह को नहीं, यो बराबर में पलाट है एक का जमींदार का, इसमें गिरे सर चढ़ के लेकर लाठी खड़ा हुआ तो फिर कहाँ गिरा। तो गांव के अंदर भाईचारा कायम करने के लिए, गांव का विकास कराने के लिए सबसे आगे जो लोगों की समाज सेवा कर रहा है, अभी तक आप किसको जानते हैं? कौन आदमी ऐसा है जो आप लोगों के बीच में आपकी मदद के लिए आता है? कोई ना करा मदद गरीब की। ये भी 3 कन्या सा पोती बुढ़ा बुढ़िया सा, हमारी कोई सूरत ना हो रही। 2 बेटा था वे गुजर गए, ये और ये छोटी छोटी 3 कन्या से क्या लखू कोई सोलत ना करते, उनकी करे तो नौकरी पेशा, उनकी तो साग कारोबार भाई, गरीब की कोई ना।